Good morning. Myself, Dr. Shashi Kumar. I am the Assistant Professor of Department of Rasas and Bhasaji Kalpana, and I am serving to the college named as Sri Santanpal Singh Ayurveda Medical College and Hospital, Mirzapur, Shahjahanpur. So I am the Assistant Professor of Rasas and Bhasaji Kalpana. It is also known as Department of Pharmaceutics, where we are preparing the medicines. So in Ayurveda, different type of tablets like vati, guti, अवले, चूर्ण, कसाई जलालाबाद हाईवे पे स्थित है और 40-50 किलोमीटर के रेंज में ये इकलौता आयुर्वेदा कॉलेज है। सो रिगार्डिंग अपने कॉलेज के यहाँ पे अभी हमारे पास 3 बैच हैं जो कि फुल फ्लैज है और सारे बैच जो हैं स्मूथली रन हो रहे हैं। अबाउट द कॉलेज, हमारे कॉलेज का जो ओपीडी है नियरली रेंज करता है 120 to 130 एंड आईपीडी हमारी रहती है वो नियरली 50 to 60 आईपीडी। तो आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर अभिषेक शुक्ला सर। अभिषेक शुक्ला सर, ही इज द असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स। सो जो हमारे अस्पताल में है वो पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर हैं। सो डॉक्टर साहब वेलकम। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा, जैसे कि ठंड का समय आ गया है, जो पीडियाट्रिक्स एज ग्रुप के जो पेशेंट्स हैं उनमें क्या क्या डिसीजेस वो लेके इस समय आ रहे हैं या किस किस डिसीजेस से हमें सावधानी बरतने की जरूरत है? जैसा कि अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है तो बच्चों में क्या रहता है ना, सर्दी खांसी ये सारी बीमारियां ना बहुत ज़्यादा कॉमन होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बच्चों को अपने घर में अच्छे से कपड़े पहना के रखना है। बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो उनको बाहर हवा से बचाना है। ठीक, उसके अलावा मेन जो दिक्कत आती है हमारे बच्चों में, सांस की तकलीफें बढ़ती हैं। छोटे बच्चों में हमें पता नहीं चलता है, तो कभी भी कोई भी दिक्कत लगती है तो तुरंत अस्पताल में लेके आना है। उसके लिए हमारे पास सुविधाएं हैं। और उसके अलावा जैसे थोड़ा बड़े बच्चे हैं जो स्कूल जाने वाले हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो उनके लिए भी क्या है कि सबसे पहले अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो मौसम को देखते हुए उनके लिए ध्यान रखना है हमें कि वो कपड़े पहन के जाएं, अपने कान में कैप लगा के, सारी चीज़ें ये सब ध्यान रखते हुए। अब जब आप ध्यान रखेंगे तो इन बीमारियों से हमें एक तो बचाव मिलेगा। इसके अलावा दूसरा क्या है कि बहुत सारे जो हमारे आयुर्वेद की ग्रंथ है ना, इसमें कुछ मेडिसिन हैं ऐसी जो रसायन के रूप में हम सर्दियों में यूज कर सकते हैं बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक, तो बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इससे क्या होगा कि अगर उसका प्रॉपर सेवन बच्चे करते हैं सर्दियों के मौसम में, तो जो बार बार कुछ बच्चे होते हैं ना, बार बार उनको बुखार आ रहा है, सर्दी आ रही है, जुकाम आ रहा है, छाती भर जाती है, तो बच्चों के लिए ना रसायन जो है हमारे यहाँ बनाया जाता है। ठीक है, और रसायन का सेवन बराबर यूज करते रहते हैं तो उन बच्चों को सर्दी खांसी ये सारी चीज़ें रिपीटेड नहीं आती। जैसे सबसे कॉमन क्या चीज़ें हमारी होती हैं, च्यवनप्राश हो गया। ठीक है, उसके अलावा छोटे बच्चों में जो जन्म से लेके 16 साल तक के बच्चों के लिए स्वर्णप्राशन पिलाया जाता है, जिसकी सुविधा हमारे कॉलेज में उपलब्ध है, बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। ये पुष्य नक्षत्र के दिन पिलाया जाता है। जिस दिन पुष्य नक्षत्र होती है उस दिन हम इन्फॉर्म करते हैं, जितना भी हमारा कॉलेज का ग्रुप बना हुआ है, जो भी पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं उनको हम ग्रुप में इन्फॉर्म करते हैं। और वो पुष्य नक्षत्र की जो डेट होती है वो महीने में एक बार आती है, उस दिन आके वो फ्री में अपने बच्चों को स्वर्णप्राशन करवाते हैं। बच्चों की जांच कराई जाती है और जांच में जो भी चीजें हैं उन सब चीजों का किसी चीज का पैसा नहीं लगता है। सो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो हम बच्चों को स्वर्णप्राशन कराते हैं, आप बोल रहे हैं कि मंथ में एक बार पुष्य नक्षत्र को कराते हैं जी। सो स्वर्णप्राशन जो माँ बाप हैं या जो बच्चा है उसको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं? देखो, एक तो स्वर्णप्राशन के फायदे हैं कि उसके जो कंटेंट हैं उसमें एक तो स्वर्ण है, ठीक, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, ये सारे कंटेंट जो हैं एक तो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, मतलब कि रोग ना होने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। उसके अलावा क्या है कि उसमें स्वर्ण है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, और भी ऐसी दवाइयां हैं जो मेद्य हैं। मेद्य का मतलब जो हमारे ब्रेन के लिए टॉनिक के जैसे काम करती हैं। उसके अलावा क्या है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो रिपीटेड कफ कोल्ड ये सारी चीज़ों की दिक्कतें बच्चों में आती हैं, वो सारी चीज़ें जो है इनका सेवन करने से नहीं आएंगी। उसके अलावा क्या है कि ये अगर कंटिन्यू हम बच्चों को अपने स्वर्णप्राशन का उपयोग मतलब पिलाते हैं, स्वर्णप्राशन देते हैं, या और दूसरे भी रसायन ऐसे हैं आयुर्वेद में जो इनका सेवन हम कराते हैं, तो बच्चों को क्या होगा कि उनकी मानसिक और शारीरिक विकास भी अच्छे से होगा।
अच्छा डॉक्टर साहब, नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे यहाँ जैसे कि डिलीवरीज होती हैं। जी। सो डिलीवरीज को लेके कौन कौन सी सुविधाएं हमारे अस्पताल में स्थित हैं इस समय, उसके बारे में बताइए। ये डिलीवरी के लिए जैसे न्यूबॉर्न जो भी हमारे यहाँ पैदा होते हैं उनके लिए मतलब फोटोथेरेपी है, बच्चे को पीलिया हो जाता है उसके लिए फोटोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। उसके अलावा बच्चों को अच्छे से अगर उनको कुछ भी दिक्कत रहती है, ऑक्सीजन की सुविधा है, ठीक है। और अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़ा तो बच्चों को पड़ा तो हम इंक्यूबेट करके उसको हायर सेंटर पे भी भेजते हैं अगर बच्चा सीरियस है तो। और यहाँ कवर होने के लिए है तो हम यहाँ पे जितनी भी सुविधाएं हैं उनका उपयोग करते हैं और बच्चों को स्वस्थ रखते हैं। मीन्स एक बेबी को स्टेबलाइज करने के लिए जो बेसिक नीड्स हैं वो बिल्कुल। नीड्स यहाँ पे करी जाती हैं और अप्लाई किया जाता है। बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। जैसा कि डॉक्टर साहब ने स्वर्ण प्राशन के लिए बताया कि स्वर्ण प्राशन जो है वो श्रुद्धर होता है, मेधा वृद्धि करता है और रसायन होने की वजह से व्याधियों का नाश करता है। तो उसके लिए जो स्वर्ण प्राशन हम प्रिपेयर करते हैं वो हम अपने कॉलेज में ही प्रिपेयर करते हैं। सो स्वर्ण प्राशन अगर किसी को प्राप्त करना हो तो वो यहाँ से प्राप्त करता है। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनमें अगर कोई वात व्याधि शूल वगैरह है तो उसके लिए रासनादी चूर्ण जो कि हम अपने डिपार्टमेंट में बनाते हैं। और तीसरी जो दवा वाक शुद्धिकर चूर्ण, जो बच्चों में क्या होता है कि कफ की प्रधानता होती है और जिनमें स्लर्ड स्पीच होती है, स्पीच जिसकी या जो बोलने का है जो शब्द स्पष्ट नहीं आते हैं, उसके लिए हम वाक शुद्धिकर चूर्ण बनाते हैं। सो वो भी हमारे यहाँ पे बनाया जाता है।